ठीक है। अब देखो कैसे स्टार्ट करना है हमको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, ठीक है, कि स्ट्रक्चर में हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे कुछ आइकन है, ठीक है, टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट ही है एक प्रकार से ही, ठीक है। बाकी फिर टेक्स्ट है और सिर्फ यहाँ पे आइकन है, तो हमको आइकन और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन लेना है और एक इमेज लेनी है। इमेज कहाँ पे है? बैकग्राउंड में, ठीक है। तो जो जो चीज़ चाहिए हम लोग उसको ला लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले मुझे आइकन चाहिए, ठीक है। तो आइकन के लिए मैं क्या करूँगा, अ, हम जाते हैं साइट पर, ओके। सीडीएन से हम लोग फॉन्ट ऑसम का आइकन ला लेते हैं, ठीक है। आइकन ऐड करना हमने सबने देख लिया, ओके। मैं यहाँ पे आइकन सीडीएन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आइकन ऐड कर दिया, ठीक है। एक चीज़ हो गया, आइकन के लिए मैंने चीज़ें ऐड कर दी। टेक्स्ट के लिए तो कोई चीज़ ऐड करना नहीं होता, टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ें, अच्छा एक इमेज चाहिए मुझे, ठीक है। तो इमेज के लिए मैं क्या करूँगा, मान लो इमेज कल मैंने बताया था कहाँ से लेना है आपको। हम लोग पिक्सल पे भी चलते हैं, ठीक है। यहाँ से कोई भी एक इमेज लिख लेते हैं। जैसे मुझे डार्क मॉडर्न या फिर मान लो नेचर इमेज बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ आ रहा है, ओके। तो मे बी ये ले लेते हैं हम, ठीक है। आप लोग अलग अलग साइज से भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने डार्क बैकग्राउंड रखा है, बैकग्राउंड इसका ओरिएंटेशन भी हम लोग सेट कर सकते हैं, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो एक मिनट में हॉरिजॉन्टल देख लेता हूँ, ठीक है। और मे बी हम लोग टैग वाला देखें नेचर से ज़्यादा, ठीक है। देखिए क्या ले सकते हैं हम लोग, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। जस्ट ये पिक कर लेते हैं। इसको हम लोग को डाउनलोड करके उस फ़ोल्डर पे रखना है, या तो हम लोग इसकी लिंक भी लगा सकते हैं। तो हम लोग डाउनलोड ही कर लेते हैं बड़े साइज़ पर, ठीक है। और इसको हम लोग उस फ़ोल्डर पे रखेंगे जहाँ पे हमारे पास सेव है, ठीक है। तो 15 के एडवांस सीएसएस पे हम लोग इसको सेव रखते हैं, ठीक है। इसको मैं रखता हूँ बीसी इमेज, ओके। सो हमारे फ़ोल्डर पे वो सेव है, वो आ गया है, ठीक है। तो कंटेंट हमारे पास आ गया है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते जाते हैं कि कैसे हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, और साइड बाय साइड इसको ओपन रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। तो देखो स्ट्रक्चर वाइज हमको सबसे पहले क्या करना है, ये एक एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हमको पोजीशन सीखना है, ठीक है। इसको बनाने के 4-5 तरीके हैं, बट हम लोग अभी पोजीशन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने पोजीशन पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको एक बड़ा सा कंटेनर लेना है जिसके अंदर ये पूरा का पूरा सेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन लेता हूँ, सेक्शन, ओके। और इसका नाम रखते हैं कंटेनर, ओके। ये कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर मुझे अलग अलग एलिमेंट रखना है, उसको बाद में हम पोजीशन कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ये वाला कंटेनर, ठीक है। तो इसको मैं रख सकता हूँ ड्यू टैग से ही लेते हैं, डॉट लेफ्ट, या वो कहते कुछ कह रहे लेफ्ट मेन्यू। भैया ये जो अपन ने लिंक में जो डाले हैं, लिंक में ये ठीक हमने है। काय के लिंक डाले अपने। ये वाला जो चीज़ हमने लिखा है, ये आइकन ऐड करने हाँ के हाँ। लिए, जैसे आइकन जो भी हम लोग आइकन ऐड करने वाले हैं वो यहाँ से आएंगे, ठीक है। इसका इसका ये सीरियल लिंक है, ठीक है। कि अभी अपन आइकन ऐड करेंगे तो वो इसी सीरियल लिंक से वो फैच करेगा और हमको दिखाएगा। अगर ये लिंक ऐड नहीं करते तो आइकन हमको शो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक ड्यू टैग लिया, फिर ड्यू टैग के अंदर हमको क्या करना है, एक आइकन लेना है, ठीक है। तो जैसे अभी भूपेन का वो था, डाउट था कि हमको ये जो लिंक है ये कैसे काम आ रही है, ठीक है। तो उसको मैं बता देता हूँ,
आप चाहते हो, ठीक है, फॉन्ट ऑप्शन पे एक आपने लिंक ऐड करा है, आप यहाँ से सीडीएन हटा दो और जस्ट फॉन्ट ऑप्शन सर्च करो। इस वेबसाइट पे जाना है आपको, ठीक है, इसके आइकन वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से आपने सर्च करा मेनू बार। ओके, ये आपका मेनू बार आ गया। ओके, इसको आपने क्लिक करा, यहाँ से कॉपी किया और आप अपने सेक्शन पे यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर गो लाइव करके देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेनू बार आ गया। अगर मैं ये यहाँ से ये लाइन हटा दूंगा सीढ़ियाँ, ठीक है, तो ये चीज़ हट जाएगी, ठीक है, आप देखोगे वो चीज़ क्या है। ओके, इसलिए हम लोग वो चीज़ को ऐड करें, ठीक है। अब लेफ्ट मेनू में एक मेनू बार है, ओके, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड। ओके, ठीक है, मेनू बार के अंदर कुछ लिखा हुआ है, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है, मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग करते हैं सेकंड ये वाला, ठीक है, यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है, ये लिखना है हमको। एक सेकंड हम लोग यहाँ पे डिव लेते हैं और डिव में हम लिखते हैं राइट मेनू। ओके, एंड इस मेनू में हम लोग एक थोड़ा सा ये बोल्ड है ना, तो इसको हम लोग या तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर कुछ टैग पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ H2 टैग पे, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं काउंट और एक डॉट। चलो ये चीज़ हो गया हमारे पास। फिर ये वाला सेक्शन हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, ये दोनों सेक्शन, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। मैं सब चीज़ को ड्यू पे रख रहा हूँ और उसके बाद इसको पोजीशन दे दूंगा, तो कितना आसान होगा आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बनाना है, ये वाला सेक्शन बनाना है, ठीक है। तो इस सेक्शन को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक डिव लेते हैं, ठीक है। डिव में मैं लिखता हूँ उसको पार्ट 1, और जो ये बीच वाला सेक्शन है इसको मैं हीरो सेक्शन बोलते हैं इसको, या फिर बैनर बोल सकते हैं। तो बैनर पार्ट 1, ठीक है, इसका नाम रखा है। और इस पे मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले ये लॉन्चिंग लिखा हुआ है, ये लिख सकते हैं। अभी हमने आफ्टर और बिफोर नहीं पढ़ा है, तो उसमें ये एक लाइन आती है, ठीक है, तो ये आफ्टर और बिफोर में ऐड करते हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लॉन्चिंग इन, ठीक है, लॉन्चिंग इन, ठीक है। उसके बाद फिर इसको पहले कोई टैग में लिख देते हैं, ठीक है, तो मैं इसको मैं पैराग्राफ टैग में लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसके नीचे पे यहाँ पे देखो दो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक H1 लेता हूँ, ठीक है, और इस H1 पे एक स्पैन टैग लेते हैं, ठीक है। इस स्पैन टैग में हम लोग लिखते हैं 00, ठीक है, और बाद में इसके डे लिख देते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास दो एलिमेंट है, ठीक है, तो तीन एलिमेंट है जो लाइन से रखे हुए हैं, ठीक है, तो इनको भी हम लोग ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ div डॉट टाइमर, ओके, और टाइमर में हम लोग लिखते हैं, स्पैन टैग में हम लोग लिख लेते हैं 00, ठीक है, और इसके बाहर हम लिख देते हैं H, ठीक है, इसको H लिख दिए, M लिख दिए, ठीक है, और हमने ऐड कर दिया S, ठीक है। तो हमने तीन चीज़ ले लिया HMS, ओके, और यहाँ पे हमने डे लिख लिया कि यहाँ तक की चीज़ें जम गई। इसको मैं पार्ट 1 को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे पार्ट 2 की बात आ रही है, ठीक है। पार्ट 2 मतलब ये वाली चीज़, ये बनाना है हमको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं स्क्रीन, यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, div डॉट बैनर पार्ट 2, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे वही एक पैराग्राफ चाहिए, ठीक है, पैराग्राफ में वेलकम लिखा होना चाहिए, ओके, वेलकम टू काउंट, ओके। उसके बाद फिर नीचे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मैं एक H1 ले लेता हूँ, ठीक है। इस H1 पे मैं लिख रहा हूँ ये जो लिखा हुआ है वी आर काउंट वाला, ये, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वी लिख के एक लॉरेन वेक्शन लिख देता हूँ 10 वर्ड का, ठीक है।
ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ नीचे पे ऐड कर देना है और उस पैराग्राफ में आपको लिखना है लॉरेन। ठीक है, इतने वर्ड का भी चल रहा है। ओके, और फिर एक ईमेल बॉक्स रखना है। ठीक है, इसी सेक्शन में। तो ईमेल बॉक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। ओके, और इस फॉर्म टैग में एक इनपुट टैग ले लेते हैं। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट। ओके, और फिर इसी के नीचे पे सबमिट बटन की जगह इनपुट सबमिट कर देते हैं और उस बटन को हम लोग फिर अच्छे से कर देंगे। ठीक है, या तो बटन ले लेते हैं एक जिसपे नोटिफाई में लिख देते हैं। ठीक है, बटन और इसमें लिखते हैं नोटिफाई। ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ बचा है। तो ये सेक्शन जो 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास जो आखिरी सेक्शन बचा हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, थर्ड सेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, इसको डिव रखते हैं और इसको बोलते हैं थर्ड सेक्शन, या फिर बैनर पार्ट 3। ठीक है, अब यहाँ पे सोशल मीडिया के आइकन्स हैं, तो हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के आइकन कैसे ऐड कर सकते हैं। मे बी उसका मुझे याद है, क्लास आई लिख के हम लोग लिखते हैं क्लास FA ब्रांड्स। ओके, ये भी ब्रांड और FA फेसबुक। ठीक है, एक बार देखते हैं कि ऐसे से आ रहा है क्या। नहीं, चलो यहीं जाके देखते हैं। फेसबुक का आइकन ऐसा लगेगा, सॉरी। ठीक है, अभी लोड हो रहा है। ओके, फेसबुक का आइकन लोड हो गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, बाकी आइकन भी ऐड करना है। ठीक है, एक आइकन ऐड हो गया। अब ऐसे मुझे 2-3 आइकन और ऐड करना है। ठीक है, और इसका ट्विटर लिख देते हैं, ट्विटर। ओके, इंस्टाग्राम। ओके, behance, और ये क्या ट्रिपल, क्या ट्रिपल, मे बी इतने तो आए नहीं होंगे, मगर एक बार चेक कर लेते हैं। इंस्टाग्राम तक क्या आया है। ठीक है, व्हाट्सअप आएगा। ठीक है, व्हाट्सअप पे जा रहा है। और एक काय का ले लें, एक हम लोग ले लेते कॉल का, या फिर ट्रिपल के लिए क्या यूज़ करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, हमारे पास आइकन आ गए। ठीक है, हमारे पास सारे आइकन आ गए। और कुछ बचा है तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, जो कंटेंट वाइज हमको ऐड करने का बाकी रह गया होगा। तो ये चीज़ हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब बचा हुआ है जो है वो ये है नीचे का सेक्शन, ये डिज़ाइन बाय और कॉपीराइट। तो हम लोग यहाँ पे एक और सेक्शन लेते हैं। इस सेक्शन को क्लोज कर दिया हमने, ये डिव पार्ट 3 को। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, हम लिखेंगे डिव कॉपीराइट। ओके, और इस पे सबसे पहले हमने लिख दिया कॉपीराइट, कॉपीराइट काउंट। ठीक है, 2024 एक आइकन लगा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने डिज़ाइन लिख दिया, डिज़ाइन बाय कनेक्ट शिक्षा। ठीक है, ये हो गया, हमने ये चीज़ ऐड कर दी है। इस जो कनेक्ट शिक्षा है उसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से ले लेते हैं। हम लोग इस पे स्पेन टैग में ले लेते हैं, क्योंकि इसको हमको थोड़ा अलग बताना है।
कनेक्ट शिक्षा हो गया, कनेक्ट शिक्षा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अब हमारे पास कंटेंट वाइज हमने सब चीज़ ऐड कर दिया, ठीक है। अभी हमको कंटेंट का कुछ नहीं ऐड करना है, एचटीएमएल से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है ना। अब हमको सिर्फ क्या करना है, सीएसएस देखनी है, और यहाँ से हमारा सीएसएस स्टार्ट होगा। यहाँ तक के सिर्फ हमने स्ट्रक्चर लिखा है और एचटीएमएल लिखा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास आउटपुट कैसा आ रहा है, कुछ ये आ रहा है, कंटेंट सब कुछ ऐड हो गया। अब इसका हम लोग सीएसएस लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन को साइड पे लाता हूँ, सीएसएस वाले इस पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे मार्जिन पैडिंग हटा दो। हटाने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने रखा यहाँ पे स्टार सेलेक्ट किया, ठीक है। और आपने बोला मार्जिन जीरो, ठीक है। पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर, ठीक है। तो जो भी कंटेंट आ रहा है उससे एक्स्ट्रा स्पेस और विड्थ वगैरह सब कुछ हट चुका है। अब यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, यानी जो कंटेनर है ना उसको पहले देखना है। कंटेनर कंटेनर ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, उसमें बॉर्डर लगा दी हमने 2 पिक्सल सॉलिड, ओके। ये रहा हमारा कंटेनर, है ना। तो कंटेनर के पीछे हम लोग लगा दें बैकग्राउंड इमेज सबसे पहले, ठीक है। यूआरएल और जो चीज़ था पीसी इमेज हमारे पास वो लगा दिया हमने, ठीक है। सेकंड चीज़ हम करते हैं इस पर कलर, कलर नहीं, बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। तो क्या हो गया, कवर हो गया, ये चीज़ लगा दी हमने। सेकंड इसका हम लोग कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ है उसका कलर हो गया वाइट, ओके। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गया। सेकंड यार, ये जो कंटेनर की विड्थ है ना वो हम लोग पूरी स्क्रीन साइज़ के लिए करते हैं, मतलब जितनी बड़ी स्क्रीन साइज़ है उतना बड़ा दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक कोड होता है, ठीक है। हाइट हम लोग इसका रखते हैं 100 VH, ठीक है, यानी कि व्यू हाइट जितना दिख रहा है उतना, ठीक है। और इसका जो आप विड्थ रखोगे, ठीक है, वो भी आप रखोगे 100 VW, ठीक है। VH मतलब व्यू हाइट, ठीक है, और VW मतलब व्यू विड्थ, ठीक है। तो जितनी स्क्रीन दिख रही है उतनी स्क्रीन ये पूरा चीज़ कवर कर लेता है। आप देखोगे छोटी स्क्रीन रहे बड़ी स्क्रीन रहे, स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है, इससे फिक्स्ड हो गया है एक जगह, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। आगे चलते हैं, इस पे मैं लगा रहा हूँ पोजीशन। अब पोजीशन का काम स्टार्ट होता है जहाँ जो हम लोग ने कल पढ़े थे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसी बॉक्स के अंदर, जो ये कंटेनर वाला बॉक्स है, ठीक है, इसी बॉक्स के अंदर सारे एलिमेंट फिक्स्ड हो या फिर अलाइन हो। तो सबको मुझे एक एब्सोल्यूट देना पड़ेगा, मगर किसी एक को रिलेटिव देना पड़ेगा, ठीक है। कल वाला अगर जिसने क्लास देखा होगा, तो हम लोग ये जो कंटेनर है ना इसको हम देंगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब इन एलिमेंट को जिसको हमको फिक्स्ड कर रखना है, ठीक है, उनको हम लोग अगर अलग भी देते हैं, है ना, तो क्या होगा कि वो उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखते हैं मेनू बार लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में ही है ना, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग कर देते हैं पोजीशन, मतलब क्या नाम है उसका, क्लास यहाँ से कॉपी कर लेते हैं लेफ्ट मेनू, ठीक है। जरूरत नहीं है मगर कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसको करते हैं टॉप जीरो, ठीक है, और लेफ्ट जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट देखूँ लिखा हूँ वो अपनी जगह से ऊपर उठ गया है, ठीक है। मतलब वो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट अपनी जगह से ऊपर उठ चुका है, उसके नीचे दूसरा एलिमेंट चले गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो टॉप से जीरो लेफ्ट से जीरो मैंने वहाँ पे रख दिया उसको, ठीक है। उसके बाद फिर मैं सेकंड एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। अभी डिजाइनिंग सिर्फ करते जाना है जितना चीज़ हमको पता है। राइट मेन्यू लेते हैं, ये जो कोड है इसको हम लोग को साइड में भेजना है, ठीक है। तो हम अगेन इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। और इस पर हम राइट मेन्यू डालते हैं और इसको बस करते हैं कि यार राइट से जीरो होता है, तो वो कहाँ पहुँच गया, राइट साइड में। वो राइट साइड में हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हमको क्या बनाना है।
आगे ये वाला सेक्शन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इस सेक्शन को बनाने के दो अप्रोच है, एक डिस्प्ले फ्लैग से है, ठीक है, और एक पोजीशन की मदद से। पोजीशन की मदद से बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, बट ठीक है मैं एक बार बता देता हूँ। बट डिस्प्ले फ्लैग से ही एक लाइन के कोड या 3 लाइन के कोड में बहुत ईजी से हो जाएगा। ठीक है, बट चलो हम लोग अब देख ही रहे हैं तो देख ही लेते हैं। ठीक है, देखो अभी अलग अलग पोजीशन है तो पोजीशन की मदद से देखते हैं। ठीक है, बट ये अप्रोच को आपको नहीं अपनानी है। ठीक है, अगर जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना लेते हैं। 3 सेक्शन है हमारे पास, है ना। तो सबसे पहले मैं सेक्शन 1 को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, बैनर 1। ठीक है, यहाँ पे गए, हमने बैनर 1 को सिलेक्ट किया। ओके, और बैनर 1 को सिलेक्ट करने के बाद हमने बोला कि यार इसमें ना पहले थोड़ा सा पैडिंग आ जाए, पैडिंग टॉप से। ठीक है, पैडिंग टॉप से हम लोग डालते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, दोनों तरफ से डाल देते हैं। चलो मान लो पैडिंग चारों तरफ से तो नहीं, बट टॉप से दोनों तरफ से, मतलब एक सेकंड। पैडिंग का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको कि एक वैल्यू देंगे तो चारों तरफ से लगेगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं कि मान लो आप 50 पिक्सल ले लो चारों तरफ से। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे 50 मान लो कम हो गया। ठीक है, ये आ गया आपका, ये लॉन्चिंग वाला है। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है। ठीक है, पार्ट 1 में जो आपने स्पैन टैग में लिया है। ठीक है, H1 के अंदर जो स्पैन लिया आपने, पहले हम लोग देखते हैं H1 के अंदर। ठीक है, आपने जो स्पैन टैग लिया, ठीक है, उसको आपको कर दो फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक है, थोड़ा छोटा ही हुआ, 100 पिक्सल। ठीक है, बड़ा हो गया काफ़ी, बट ठीक है, चल जाएगा अभी। ठीक है, अभी के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग बैकग्राउंड साइज़ को थोड़ा सा वो करते हैं, ऑफ करते हैं, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। इसकी जगह मैं कलर डालता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है ना। अभी ये हो गया। ठीक है, आपने 100 पिक्सल्स को रख दिया, यहाँ पे डे हो गया। ठीक है, अभी डे को आपको बनाना है, तो ये H1 में आप करोगे कि यार डे किस टाइप से लिखा हुआ है, एक बार मैं चेक करता हूँ कि उसमें थोड़ा सा लगा हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं। ठीक है, इसको जो है इसको हम बटन में ले लेते हैं, क्योंकि हमको बटन को बाद में ऐसे करना ही है ना। तो इसको हम लोग कट करके यहाँ पे मैं एक बटन ले लेता हूँ। ठीक है, बटन, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग डे। ठीक है, डे रख दिया, और फिर इस बटन को थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं, स्टाइल दे देते हैं कि यार ये जो बटन है, बटन का पहले जो बैकग्राउंड कलर है, सॉरी, बटन जो है, बटन बॉटम में हो। ठीक है, बटन जो है इसका जो बैकग्राउंड कलर है, एक सेकंड। ठीक है, इसको आप कर दो पिंक। ओके, पिंक, डार्क पिंक। डार्क पिंक से कुछ होता है नहीं। पिंक करते हैं, उसको डार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्ट रेड ले लेते हैं, रेड से तो हो जाएगा। ठीक है, रेड ले लिया। ओके, और इसके अंदर जो कलर है वो हमने कर दिया वाइट। ओके, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं साइड साइड से। पैडिंग ऊपर नीचे से तो नहीं देना, ऊपर नीचे से 0 पिक्सल है, बट साइड साइड से हमने रखा है 5 पिक्सल। ठीक है, तो थोड़ी सी पैडिंग होगी। ओके, और बॉर्डर वगैरह हम लोग बाद में सेट कर सकते हैं, बट आप उसको दे सकते हो, है ना। उसके बाद जो नीचे पे रखा हुआ चीज़ है, उनके बीच में हमको स्पेस देना है। ठीक है, तो नीचे पे क्या चीज़ रखी हुई है, ये स्पेन टैग लिखा हुआ है, और उनके बीच में स्पेस देना है ना। तो हम लोग रखते हैं कि यार H1 के नीचे यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे स्पेन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और स्पेन में हम बोलते हैं कि यार उसकी पैडिंग
जो है ना, वो हम लोग रखते हैं 0 पिक्सल और 5 पिक्सल। ठीक है, तो देखो उनके बीच में क्या हो गया, स्पेस आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेक्शन हमारा रेडी हुआ जैसा हमको चाहिए था। ठीक है, आ, ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, सेक्शन टू कहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, ये सेक्शन हो गया कंप्लीट। सेक्शन टू जो है ये वाला। ठीक है, इसको हमको कैसे करना है, वही अप्रोच रखना है जो हमने अभी तक के रखा है। ठीक है, सिंपल सा। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन है भूपेंद्र आपको? ठीक है, सेक्शन टू में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये सब एलिमेंट एक साथ ही रहेंगे, बस इनके बीच में स्पेसिंग चाहिए, है ना। बाकी तो एलिमेंट एक के नीचे एक ही है और साथ में रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एलिमेंट में स्पेस दे सकते हो। ठीक है, मे बी आप अगर यहाँ से ना ये चीज़ हटा दो तो उनके बीच में स्पेस आ जाएगी। ठीक है, देखो आप वो ऑटोमेटिकली इनके बीच में स्पेस आ जाती है। बट ये एलिमेंट तो फिर आपका ऐसे आ रहा है ना, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो मैंने उस दिन बताया था आपको डिस्प्ले फ्लेक्स वाली चीज़ें, कि आपको अगर इनके बीच में गैप चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे लगाओगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, साइड साइड में आके डिस्प्ले फ्लेक्स है, उसने हमने किया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, डायरेक्शन कॉलम। ओके, और फिर इसके बीच में आप दे दोगे गैप। गैप आपने दे दिया 20 पिक्सल का, तो क्या हो जाएगा, उनके बीच में स्पेस। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा साइज कम करते हैं। ठीक है, ये वाला चीज़ तो सही है। आप ये जो नोटिफिकेशन बटन है, ठीक है, तो इस बटन को भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। इस बटन को डिज़ाइन करने के लिए आप यहाँ पे दोगे कि यार जो फॉर्म है उसके अंदर जो बटन है, ठीक है, उसको आप कर दो सेम वे स्टाइलिंग जो यहाँ पे हमने इसमें की। ठीक है, तो यहाँ पे स्टाइलिंग होगी। ओके, और जो थर्ड वाला सेक्शन है उसको हम लोग लेते हैं। थर्ड वाला सेक्शन है पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पार्ट 3 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसको मैं पार्ट 3 कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर जितने भी आई टैग है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी आई टैग है ना, आप एक काम कीजिए, बोलते हैं उनको ना लाइन से ला दो। लाइन से तो क्या होता है, आई टैग जो होता है डिस्प्ले इनलाइन होता है, तो उसको हम लोग ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, तो क्या होगा कि वो एक के नीचे एक आएंगे। ठीक है, एक के नीचे एक आ रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्पेस बढ़ा देते हैं। स्पेस इन द सेंस कि उनके बीच में गैप बढ़ा देते हैं। आई टैग में हम लोग पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे से हमको गैप बढ़ाना है और साइड साइड से भी, तो साइड साइड से कम बढ़ाना है, ऊपर नीचे से ज़्यादा। तो ऊपर नीचे से 20 पिक्सल और राइट साइड से 10 पिक्सल। ठीक है, ओके, 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया, कम करते हैं, 10 पिक्सल ही रखते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल काफ़ी है ना। अम, इसको रखते हैं 100%, तो पूरा कवर करेगा जहाँ तक हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो पैडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई है। पैडिंग पार्ट 1 में 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल पैडिंग पूरे में ही देना है। ठीक है, करते हैं, सॉरी सॉरी, इसको इसको 50 करते हैं और इसको हम लोग 0 पिक्सल करते हैं। ठीक है, 0 या फिर 10 पिक्सल। ठीक है, और इस सेक्शन को भी हम लोग पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग और 10 पिक्सल। ठीक है, ओके, ये एक लाइन से आ रहा है और ये भी 10 पिक्सल। ठीक है, तो हमारे एलिमेंट लगभग आ चुके हैं लाइन से, बस हमको क्या करना है, इन तीनों को साइड साइड पे कर देना है और फिर हमारा जो वेब पेज है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों एलिमेंट, ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, इन तीनों एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक अगर अब हमको लाइन से करना है एक के बाद एक, तो हमको डिस्प्ले फ्लैग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिस्प्ले
डिस्प्ले मतलब एक डिव लेते हैं, ठीक है। इस डिव को का नाम दे देते हैं कोई, सॉरी, डिव का नाम रखते हैं बैनर कंटेनर, ठीक है। ये बैनर का कंटेनर है, ओके। और इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा कट करते हैं, ठीक है, और पेस्ट करते हैं जहाँ पे तीसरा बैनर बंद हुआ है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे बैनर कंटेनर आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं है, आपको बस बैनर कंटेनर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन तीनों का पेरेंट है, ओके। और बैनर कंटेनर को सिलेक्ट करना है, ओके, और उस पर आपको लगा देना है डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है। जैसे आप डिस्प्ले फ्लैग्स लगाओगे, तीनों कंटेंट साइड साइड में आए, ठीक है। एक काम करते हैं, और पहले इसका हाइट 100% से 100 पीएच कर देते हैं, अभी पीएच की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे इनके बीच में पैडिंग चाहिए, ठीक है, स्पेस चाहिए थोड़ी सी। तो ये जो कंटेनर है फ्लैक्स है ना, इसमें में चाहिए मुझे ना इसके बीच में पैडिंग चाहिए। तो पैडिंग के लिए मैं कर देता हूँ, मान लो ऊपर नीचे से 50 पिक्सल सही रहेगा, ठीक है। और भी चाहिए, और भी ज़्यादा, तो हम लोग ज़्यादा दे देते हैं, जैसे मुझे चाहिए 100 पिक्सल, ठीक है, ठीक है, इतना इनफ रहेगा। बट यार मुझे ये लाइन से चाहिए, तो 100 पिक्सल आइट साइड से नहीं चाहिए, आइट साइड से मुझे मान लो 0 पिक्सल ही रखवा, ठीक है। बट नहीं, लेफ्ट साइड से, एक सेकंड मुझे देखना तो डिजाइनिंग कैसी, लेफ्ट से ज़्यादा है, राइट से नहीं है, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट साइड से ज़्यादा रख लेते हैं। ये हो गया आपका टॉप बॉटम, ठीक है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉप राइट और बॉटम, बॉटम से भी मुझे चाहिए मान लो 100 पिक्सल, और लेफ्ट से चाहिए मुझे भी 100 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं क्या सीन बन रहा है, ठीक है। लगभग चीज़ें सेट है, ओके। एक काम करते हैं, इधर से जो लेफ्ट साइड से इधर से 20 पिक्सल रख देते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए, है ना। ये वाली चीज़ लाइन से नहीं आ रही है, तो इसको हमको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, है ना। पहले तो ये पार्ट 1 जो है उसका स्पेस हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, पैडिंग कम कर देते हैं, ठीक है। और इसकी विड्थ कर देते हैं 30%, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया, बाकी ये वाले स्पेस में आ गया, ठीक है। सेकंड चीज़ ये हो गया कि यार हमको एकदम सेंटर और भी चीज़ चाहिए, तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। एक सेकंड, ठीक है। ये वाला जो चीज़ चाहिए वो एकदम बॉटम में चाहिए मुझे, सेंटर पे नहीं, एकदम बॉटम पे चाहिए, ठीक है। तो बॉटम पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सेक्शन को सिलेक्ट करके हम लोग एकदम बॉटम में दे देते हैं। उस सेक्शन का नाम है कॉपीराइट सेक्शन, ओके। उसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद फिर हमने उसको डॉट पेस्ट, ओके, और पोजीशन एब्सोल्यूट, ओके, बॉटम 0 पिक्सल, ठीक है। तो ये एकदम बॉटम पे आ गया चीज़, ठीक है। यहाँ पे आप कनेक्ट शिक्षा को अलग से सिलेक्ट करके उसको भी आप स्टाइलिंग दे सकते हो अलग से, ठीक है। तो वो एक मैटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके बीच में जो लिखना है आपको, तो प्लेस होल्डर पे आप लिख सकते हो, उसके बीच में कुछ लिखना था हमें, एक सेकेंड, उसके बीच में ईमेल, ईमेल एड्रेस करके कुछ है, वो लिखना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और प्लेस होल्डर ईमेल एड्रेस करके, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। एंड अभी ये सेंटर पे नहीं आ रहा है, ये अभी ऐसे कुछ आ रहा है कि ऊपर नीचे आ रहा है ना। तो इसको अगर आप एकदम सेंटर पे चाहते हो कि पूरा सेंटर पे आए, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो ये एलिमेंट है, ठीक है, इस एलिमेंट का आप पहले ना पोजीशन से चाहते हो या डिस्प्ले फ्लेक्स से चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाती है तो हम लोग फ्लेक्स से ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक हाइट दे देते हैं,
इसकी हाइट मैं कर देता हूँ, मान लो 70 ph, 70 ph हम लोग इसकी हाइट कर देते हैं, ठीक है। अब 70 ph इसकी हाइट हो गई। इसका मैं बैकग्राउंड कलर देखता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ तक है। बैकग्राउंड कलर मैं रेड करके देखता हूँ। सॉरी, रेड बहुत ज़्यादा हो गया, ग्रीन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मुझे इसको क्या करना है, सेंटर पे लाना है, ठीक है। तो सेंटर पे लाने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हमने, ठीक है। पहले इसका हाइट बढ़ा देते हैं हम लोग, है ना, नीचे तक के लाना है, 18 तक है, ठीक है। हम लोग मार्जिन टॉप देकर भी इसको नीचे ला सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप डिस्प्ले फ्लेक्स से नहीं लाना चाहते, इसको मार्जिन टॉप दे दो, ठीक है। मार्जिन टॉप, और आपने दे दिया इसको 100 पिक्सल, ठीक है। तो वो नीचे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी वो, मतलब ये ग्रीन हटा देता हूँ, ठीक है। इस सेकंड आ गया, और एक सेकंड है आप ऊपर वाले जो सेक्शन है यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, और यहाँ बैकग्राउंड इमेज लगा देता हूँ, जो इमेज है आपकी, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है। आप डार्क इमेज यूज़ करोगे तो ज़्यादा सही दिखेगा। अभी हम लोग लाइट इमेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक ओवरले होता है, वो भी हम लोग इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। ओवरले भी पोजीशन से ही लगता है, ठीक है। तो यार एक बार ओवरले लगा के बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी के लिए तो आप इतना चीज़ समझ गए ना कि ये कैसे पे अ, दिखेगा, मतलब इसको आप और अच्छे से इनहेंस कर सकते हो। बट मैं एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर करके समझा देता हूँ कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है। मैं सारे स्टाइलिंग को पहले ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो, बेसिक ही HTML का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया कि क्या चीज़ करना था। अभी हमने सिर्फ एक चीज़ ऐड करा है कि जो बैनर सेक्शन है, ये जो 3 बॉक्स है बैनर के, उसको हमने एक सेक्शन पे ले लिया है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करा है, ठीक है। लेफ्ट मेन्यू, राइट मेन्यू, बैनर कंटेनर के अंदर 3 बॉक्सेस, ठीक है, 3 पार्ट, और आखिरी में कॉपीराइट, ये चीज़ रखा, ठीक है। यहाँ तक के तो चीज़ें समझ में आ गई। सेकेंड हमने क्या किया, जो CSS था, ठीक है। CSS में हमने पहले ही जीरो लगा दिया, ठीक है, जीरो कर दिया सबको। उसके बाद फिर पहले कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर में हमने बैकग्राउंड इमेज लिया है और कुछ नहीं किया, उसके अंदर का टेक्स्ट वाइट किया है, ठीक है। ये मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, 2 पिक्सल वाला, ठीक है। तो ये बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। बॉर्डर हटने से इतना डिफरेंट, ठीक है। मे बी बॉर्डर के रहने से, अच्छा, बॉर्डर 0 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले ये एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस पे थोड़ी सी पैडिंग दे दो यार, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पैडिंग तो 10 पिक्सल की, ठीक है, चारों तरफ से। ओके, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने क्या किया कि लेफ्ट वाले बार को लेफ्ट साइड में रख दिया, एब्सोल्यूट करके, इसको पोजीशन रिलेटिव दिया आपने, ठीक है। राइट वाले बार को आपने राइट साइड में कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह फिक्स्ड हो गए, ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में, ठीक है। आप चाहते हो ये थोड़ा सा स्पेस ऊपर और नीचे से इधर साइड में आ जाए, तो आप क्या करोगे, जस्ट इसमें थोड़ा सा बढ़ा दोगे आप, जैसे इसको आपने कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। और नीचे वाले को भी आपने कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक है। तो आप देखोगे कि वो अपनी जगह से थोड़ा-सा हट गया है ना? किसी को भी आप ऐसा करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हमने पार्ट 1 लिया, ठीक है। पार्ट 1 में हमने क्या किया कि यार बैनर का एक पार्ट 1 लिया, ठीक है। बैनर के पार्ट 1 में हमने पहले ये लॉन्चिंग वाला सीन सेलेक्ट किया, फिर ये वाली चीज़ सेलेक्ट करी, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसका ये वाला एलिमेंट, ठीक है। लॉन्चिंग वाले और इस वाले में आप क्या कर सकते हो, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप इसके आगे एक लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप, हम बिफोर पढ़ेंगे तो फिर वाली चीज़ देखेंगे कि इसके आगे लाइन कैसे कर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पहला पार्ट हमने रेडी किया, ठीक है। इसको स्पेन टैग में सिलेक्ट कर लिया, तो इसका साइज़ बढ़ाया, ठीक है। आप एक बार कोडिंग में भी देख लो,
हमने बोले H1 के अंदर जो स्पेन टैग है उसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा दो, तो उसका साइज बढ़ गया, ठीक है। उसके अंदर जो बटन है उसमें हम लोग ये वाला चीज़ लगा दिया, ठीक है। तो ये H1 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हमने जो नीचे पे ये चीज़ें लिए थे उसको साइड बाय साइड कर दिया, ठीक है। कि जो नीचे पे हमने लिए थे उसको हमने स्पैन टैग में 5 पिक्सल लगा दिया, तो उसके बीच में स्पेस आ गया, तो पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड वाले बैनर में कुछ नहीं था, हमको इनके बीच में स्पेस चाहिए थी, स्पेस हमने लगा दी है ना। उसके बाद फिर आप H1 वगैरह सिलेक्ट करके इन पे फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। प्ले एक्सटेंशन कॉलम करें तो ये एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। और केप लगा दिए तो उनके बीच में क्या हो गया, स्पेस आ गया, ठीक है। आसपास से थोड़ी सी पैडिंग भी दे दी हमने, ठीक है। तो ये सही है। फिर हमको तीसरे नंबर में क्या चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे जो एक बटन है इसको हमको अलग से दिखाना था, तो बटन भी हमने दे दिया। फिर तीसरे नंबर का जो बैनर है इस पे हमको आई टैग था, तो इसको हमको एक के नीचे एक चाहिए था, तो हमने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिए। और इनके बीच में स्पेस चाहिए था, तो हमने 10 पिक्सल पैडिंग लगा दी, बाकी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड, यार जो ये बैनर था, ये जो बैनर था, ठीक है। तो इस बैनर को हमने कैसे सिलेक्ट किया, हमने जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, ठीक है। इन तीनों बॉक्सेस को हमने क्या करा, एक बॉक्स बड़े वाले बॉक्स में लिया, उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, ये तीनों साइड साइड में आ गए, ठीक है। उसके बाद फिर पैडिंग लगा दिया, ठीक है। पैडिंग लगाने से क्या हो गया कि उनके बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। और राइट साइड से पैडिंग कम रखे हमने यहाँ पे इस पे, ठीक है। और लेफ्ट साइड से हमने पैडिंग ज़्यादा रखे, ठीक है, जैसे कि उस पर था। और इसको एक हाइट दे दिए, हाइट देने से क्या हो गया कि इसका एक हाइट फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, हाइट नहीं भी देते तो काम चल जाता, ठीक है। बैकग्राउंड साइज नहीं भी देते तो काम चल जाता, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ता। और सेकंड चीज़ है कि हमने ऊपर से मार्जिन दे दिया इसको 100 पिक्सल का, तो वो ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है। और लास्ट ये कॉपीराइट सेक्शन हमने दिया, ठीक है। बॉटम से 10 पिक्सल रखें, देखो ये थोड़ा नीचे पे कॉपीराइट सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि यार देखो एकदम से ये दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिखे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा एक ओवरले, ठीक है। तो ओवरले क्या होता है और वो चीज़ कैसे ऐड करते हैं, वो चीज़ में देखने वाले हैं। अभी तक के किसी को कुछ डाउट है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। एनीवन कुछ ये चीज़ बनाने में किसी को कोई डाउट है अभी तक के में, बन जाएगा। अगर किसी को अभी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, ठीक है, अगर है तो। या चीज़ें जो समझ में नहीं आई होगी हम लोग रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस आ गया, नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, आपको क्या करना है, एक ओवरले डालना है। ओवरले मतलब इसके ऊपर एक स्क्रीन डालनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक स्क्रीन डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे एक स्क्रीन ले लेता हूँ, ठीक है। ये सेक्शन है, इस सेक्शन के नीचे मैं एक सेक्शन लेते हैं और इसका नाम रखता हूँ मैं ओवरले, सॉरी, एक डिव टैग ले लेते हैं या सेक्शन टैग ले लेते हैं, ठीक है। और इस पे हम लोग लिख लेते हैं क्लास, कुछ अंदर लेना नहीं है, सिर्फ इसमें लिखना है ओवरले, ठीक है। आपने ओवरले ले लिया। अब ये क्लास है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, मतलब आया तो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं इस क्लास को, ठीक है। हम करते हैं कि यार ओवरले जो है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। उसकी हाइट जितनी लेनी है जितनी उसकी लिए थे, मतलब हाइट और विड्थ उतनी ही लेनी है जितनी इस एलिमेंट के लिए थे। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे हाइट और विड्थ उतना ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, ये क्या है, ओवरले, ठीक है। अब इस बॉक्स को इसके ऊपर डालना है, तो ऊपर डालने के लिए क्या करेंगे, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है पोजीशन एब्सोल्यूट, किसी भी एलिमेंट को अपनी जगह से उठाने के लिए एब्सोल्यूट कर दिया आपने, ठीक है। और आपने बोला कि यार टॉप से 0, ठीक है, एंड लेफ्ट से 0, ठीक है। आपने जैसे ये किया, सेव किया आपने, ठीक है। आप देख रहे हो कि ये पूरा उसने ओवरले कर लिया उसके ऊपर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं कि यार इसका जेड इंडेक्स जो है ना, जेड इंडेक्स यहाँ पे काम आएगा जो कल हमने पढ़ते हैं, इसको करते हैं हम लोग -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पीछे चल जाएगा, ठीक है, पीछे चल गया। अब बॉक्स के पीछे चले गया, बट एक काम करते हैं, -1 ना करते हुए हम बॉक्स को रखते ही हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ काम आएगी, देखो ये जो ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ है इसको हम कम करते हैं, ठीक है, यहाँ तक खिलाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग,
तो ये थोड़ा डार्क होगा और थोड़ा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा डार्क होगा, ठीक है। और अब इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बाहर आना चाहिए, है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कंटेनर है ना? इसका जेड इंडेक्स कर देते हैं ज़्यादा, मतलब 5 कर देते हैं मान लो, ठीक है, ओके। और एक सेकंड, इस ओवरले को इसके अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो फिर ये काम करेगा, ठीक है। और इसका जेड इंडेक्स हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, इंडेक्स मैं करता हूँ इसको 4, ओके, ठीक है। और या फिर इसको करते हैं हम लोग -1, ठीक है, ओके। ये सही है, हमने इसको पीछे भेज दिया, वो उस एलिमेंट को, और जो एलिमेंट बाकी बचा वाला है उसको सामने रखा, ठीक है। ये चीज़ कर दी हमने। अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, उसका साइज़ थोड़ा सा हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी के लिए तो ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने क्या रखा है कि एक एलिमेंट रखा है, ठीक है। एलिमेंट में हम लोग अब जो कलर देंगे यहाँ पे इस एलिमेंट में, ठीक है, एक सेकेंड, आप जैसे कोई भी रेड कलर रखना चाहते हो तो इस पे जो ओवरले लगेगा वो रेड कलर का लगेगा, ठीक है। आप इसको ग्रीन या जो साइज़ पे आप रखना चाहते हो, ठीक है, जैसे आपने ये साइज़ रखा, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट जैसे आप कम करोगे उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। एंड जैसे आप इसको बढ़ाओगे, ग्रीन कलर से कर दिया आपने, ठीक है, तो ये चीज़ होगा, और जैसे आप इसको बढ़ाओगे फिर वो ओवरले करते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट थोड़ा कम ही रखते हैं, ठीक है। और इसका साइज़ ब्लैक है तो हम लोग ब्लैक साइज कर देते हैं, ओके। ओके, ट्रांसपेरेंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, हम लोग रख देते हैं इसको 5 तक के, ओके, ठीक है, चीज़ें दिख रही है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरले डालते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हमने ये जो सेक्शन है कंटेनर, ठीक है, कंटेनर के अंदर हम लोग ने एक सेक्शन ओवरले सेक्शन लिया, ठीक है। अब इस पे क्या किया हम लोगों ने, हाँ, ठीक है, इस पे हमने क्या किया, एक एब्सोल्यूट कर दिए, इसको अपनी जगह से उठा दिए, लेफ्ट लेफ्ट कर दिए, ये इधर पे कोने पे चले गया, ठीक है। और इसका जो साइज़ है हम लोग ने 100 पेज कर दिया, ठीक है। अगर इसका साइज़ आप कम करोगे जैसे इसका 10 या 10 कर देते हो आप, ठीक है, ठीक है, तो आप देखो कि ये कोने पे है, सिर्फ ये 10 है। इसको अगर आप लोग इसके साइज़ के बराबर कर देते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये इसको पूरा कवर कर लेगा। तो इसने इसका कवर कर लिया पूरा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेकंड कि इसका आपने जेड इंडेक्स -1 किया, -1 मतलब एक पीछे चले जाओ, ठीक है। और अगर आपने इसका ओवरले ज़्यादा रखा है, मतलब 1 रखा है मान लो, ठीक है, इसका ओवरले 1 रखा है और इसका रखा है -1, तो ये क्या होगा, इसके पीछे रखा रहेगा, ठीक है। मतलब अगर किसी भी एलिमेंट को पीछे डालना है तो उसका जेड इंडेक्स माइनस करना पड़ता है, ठीक है। और उसमें पोजीशन लगा होना चाहिए, या तो रिलेटिव या तो फिर एब्सोल्यूट, ओके। तो इस टाइप से आप लोग चीज़ें बनाते हो, ठीक है। अभी ये हमारे पास कंप्लीटेड है, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है। इस पे बाकी आप अपने तरफ से डिजाइनिंग कर सकते हो, और इस पे वही वाला कॉन्सेप्ट लगा है जो हमने इसमें पोजीशन और इसमें पढ़े थे, ठीक है। थोड़ी सी जगह डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हमने, 2 जगह ही डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, एक यहाँ पे सिर्फ आपने एक बार डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है, और डिस्प्ले फ्लेक्स इतना आप समझ चुके हो कि एक लाइन पे लाने के लिए करता है, ठीक है। सेकंड हमने यहाँ पे गैप लाने के लिए किया था, तो गैप लाने के लिए भी अगेन सेक्शन 2 पे लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉमन। तो ये गैप यूज़ करेंगे जब तक के डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगा रहता, कॉमन नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें यहाँ पे जैसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया वो एक एक लाइन से आ गया, और हमको कॉलम साइज में चाहिए था तो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रखा और उसके बीच में स्पेस डाल दिया, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था, ठीक है। अभी किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं, ठीक है, वैसे तो पूछो। सर जो ऊपर में मोर इन्फो एंड काउंट है तो उसको हम हेडर में नेविगेशन में ले रहे थे, इसलिए हो ही नहीं रहा था सर। अ, हाँ, वैसे तो बनाना ही रहता है, बट वो अपन लोग बाद में जब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे कि नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, तो वो चीज़ बनाना ईज़ी हो जाएगा। अभी
जैसे आप इसको नेविगेशन से भी बनाओगे तो देखो मैं बता दे रहा हूँ। आप 2 एलिमेंट लेना, एक डिव दूर नहीं हो रहे थे। मतलब साइड-साइड नहीं आती, इस साइड। वो कॉर्नर तक जा ही नहीं रहा था, बहुत कम स्पेस में वो हो रहे थे बस। ओके, ठीक है, वो प्रॉब्लम हम लोग डिस्प्ले फ्लैग्स का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसमें स्पेस बिटवीन करके एक चीज़ होता है, उसमें एक एलिमेंट इस साइड में चला जाता है, एक एलिमेंट इस साइड में, तो वो जब हम लोग करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। 2 डिव लेना होगा, इनका एक पैरेंट डिव लेना होगा और उसमें डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट्स एंड स्पेस बिटवीन लगाएंगे तो ये चीज़ से हो जाएगा, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम जा रही थी? प्रत्युष आपको क्या प्रॉब्लम जा रही थी? प्रत्युष आप हो अवेलेबल? भैया हमारे उसमें तो अपने जीरो बनाए थे बड़े, मतलब बड़े स्पेस में, हुँ। तो वही नहीं बन रहा था। ठीक है, ये बड़े स्पेस पे ज़ीरो नहीं बन रहा था, इसको अलग से स्पेन टैग में लेना है, ठीक है। आप एक बार ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग 1-2 बार आपको चेक करनी है, ठीक है। और बाकी फिर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट 2-3 जैसे आपका ये एडवांस सीएसएस हो जाता है, उसके बाद मैं आपको गिटहब बता दूँगा कि गिटहब कैसे यूज़ करते हैं और क्या उसमें हम लोग कोड कैसे करते हैं। तो आप लोग को जो मैं कोडिंग करूँगा, वो भी हम लोग उस पे डाल दिया करेंगे। गिटहब किसी को यूज़ करते आता है आप में से?